नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्री सर्विस फॉर टीचर, पूर्व सेवा व्यवसायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता। यानी कि जब एक टीचर सेवा दे रहा होता है या उसका पहले क्या होता है, एक उसको प्री सर्विस यानी व्यवसायिक विकास करने के लिए एक ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर करने की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये आपका वीडियो जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्योंकि ये वाला जो वीडियो है अपने आप में ये फुल टॉपिक है और ये भी बीएड आप जब फिजिकल साइंस लेंगे उसमें एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा ये मोस्टली अब पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख के एग्ज़ाम में आप जाइएगा। तो शुरू करते हैं। बीएड करने वाले बहुत से प्रशिक्षुओं को यह बेकार व समय नष्ट करने का कार्यक्रम लगता है, क्योंकि उनमें से बहुत शिक्षण यानी ये जो है यहाँ पे आप शिक्षण कर लीजिएगा, शिक्षण लिखा है, शिक्षण कार्य पहले से कर रहे होते हैं और सफल शिक्षक कहलाते भी है। यानी कि जब वो एक कोई बहुत सारे बच्चे जो है बीएड करने आते हैं तो उनको लगता है कि ये समय का बर्बादी है। क्यों? क्योंकि अब पहले से ही क्या होता है, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो उनको लगता है बीएड करने से क्या फ़ायदा, जब मैं खुद बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा नंबर दिलवा रहा हूँ या फिर क्या है ये पैसे भी मैं अर्जेंट कर रहा हूँ, तो ये बीएड उनको बेकार लगता है। जब ये पाठ्यक्रम योजना बनाते हैं तो उनके मन में यह विचार आते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए पाठ्य योजनाओं व्यक्ति की बर्बादी है। क्योंकि आपको बीएड में यह भी सिखाया जाता है कि पाठ्य योजना क्या होता है। अब बेसिक तौर पर आप भी जानते होंगे कि पाठ्य योजना क्या होता है। तो जब वो उनको बोला जाता है कि आप पाठ्य योजना तैयार कीजिए, तो उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, समय की बर्बादी है। उनके अनुसार वे अगर बच्चों को संतुष्ट कर पा रहे तो वो क्या होते हैं, अच्छे शिक्षक, और उन्हें किसी पाठ्य योजना की ज़रूरत नहीं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। यानी कि वो मान के चलते हैं कि अगर मैं अपने ही बच्चे को अच्छे नंबर दिलवा रहा हूँ या फिर क्या है वो अच्छा रैंक लेके आ रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है पाठ्य योजना बनाने के लिए। और उससे वो क्या करते हैं, उन्हें बोर लगता है, उन्हें वो पसंद पाठ्य योजना बनाना, उससे उनके दिमाग में यही रहता है कि बस ये क्या है, समय की बर्बादी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाठ्य योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। क्यों? ये एक रास्ता दिखाता है कि आपको करना क्या है, क्लास में जाके कितना पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है। छात्राध्यापकों को अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल उनके शिक्षण कार्य छात्राध्यापक यानी कि पीपल टीचर यानी कि आप लोग जो बीएड कर रहे हैं वही क्या होता है, पीपल टीचर होता है। यानी कि जो कार्य कर रहा हो उसको, जो यानी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो उसी को पीपल टीचर या छात्राध्यापक या अध्यापिका कहा जाता है। को अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम व केवल उसमें शिक्षण कार्य को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं, पितु उसमें आत्मविश्वास व प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहायक होता है। यानी कि ये जो होता है, ये इससे क्या होता है, छात्राध्यापका में आत्मविश्वास या प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास करने में ये सहायक मदद करता है। देखिए, आप में प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप में ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा जो बच्चे को प्रभावित कर सके, उससे आपको सहायक नहीं होगा। एक नॉर्मल टीचर जो नॉर्मल से नीचे रहता है उसको स्टूडेंट क्या होता है, सीरियस लेते नहीं है, और जो पढ़ाते हैं उसको भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो वो आप कभी भी एक क्या है, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप जितना भी अच्छे टीचर हो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है। आपके पास नॉलेज है लेकिन साथ में आपको प्रभावशाली यानी कि आपका एटीट्यूड भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। विज्ञान के शिक्षण अधिगम के दौरान कई आयाम
कई आयामों का ध्यान रखना पड़ता है। ये क्रिया नियोजन से ही शुरू हो जाता है और इस नियोजन को ही हम पाठ योजना कह सकते हैं। यानी कि जब आप विज्ञान पढ़ाने जाते हैं तो आप जो जिस चैप्टर को पढ़ाने जाते हो उसमें आप कौन से विधि लगाएंगे, कौन से विधि से बच्चों को पढ़ाना है, प्रदर्शन करना है, लैब में ले जाकर करना है, ये सब सारा चीज़ क्या है एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आपके दिमाग में हमेशा रहता है। और क्या एक विधि आपके दिमाग में ही प्लान होता है कि कैसे कैसे क्या करना है। उसी चीज़ को लिखित रूप में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना बेसिक वो चीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो आप है आपके दिमाग में क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और उसी को जब हम लोग पेपर में उतारते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं। पाठ योजना बनाने के पूर्व में यह देखना व समझना आवश्यक है कि कक्षा में क्या विषय वस्तु पढ़ाना है। पाठ योजना का प्रारूप उसके बाद तैयार करना चाहिए। प्रारूप के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपको पढ़ाने से पहले आपको एक तैयारी करना ही पाठ योजना कहलाता है। यानी आप एक टॉपिक पढ़ाने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक है और कैसे पढ़ाना है, कौन से विधि से पढ़ाना है, ये सब आपको पहले से ही क्या होता है देखना पड़ता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पाठ योजना कहते हैं। प्रारूप के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जैसे भाई अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो कुछ बिंदु नीचे दिया गया है, उस पर आप क्या करते हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो पहला जो है आपका पॉइंट वो है किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाना है। यानी कि आपको कौन से छात्र को पढ़ाना है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा कि कैसे मतलब कौन से क्लास का, कौन से लेवल का पढ़ाना है। उसी तौर पे आप विधि को और उसके यानी कैसे पढ़ाएंगे और ये क्या है आप तैयार करेंगे। अब सेकंड है प्रकरण क्या है। यानी कि अब दूसरा देखेंगे प्रकरण क्या है, यानी आपको पढ़ाना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा, क्लास में आप जाएंगे अब अचानक से आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसके बारे में ये आपको ध्यान में है नहीं कि कैसे मैं पढ़ाऊँ कि क्या होगा, बच्चे अधिक से अधिक सीखेंगे। तो ये क्या होगा, ये इससे आपका दिमाग क्या है वो वहाँ पे क्योंकि नॉलेज आपको है लेकिन विधि नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकरण क्या है। थर्ड है आपका किस विधि या प्रविधि का प्रयोग उच्चतम रहेगा। यानी कि आप कौन से विधि को पढ़ाएंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किस विधि के द्वारा आप यूज़ करेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर सीख सकेंगे। यानी आपको विधि का भी ध्यान रखना होगा। और ये कब होगा, जब आप पाठ योजना तैयार करेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। फोर्थ है आपका पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान की भूमिका बनाना। देखिए जैसे अगर आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानते ही नहीं है और अपना टॉपिक शुरुआत कर दिया, उसका बेसिक नॉलेज है नहीं, एडवांस आपने शुरू कर दिया। फोटोसिंथेसिस मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चे को पता नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस का एडवांस लेवल यानी फार्मूला वगैरह, स्ट्रोमा ग्रेनी यानी ये सब चीज़ बताना शुरू करेगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यानी पूर्व ज्ञानों का पता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्या लेवल है, तो क्या होगा, वो समझेंगे नहीं। और जब समझेंगे क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज है नहीं, आप कितना भी समझाएंगे तो आप जानोगे नहीं। मान लो आपको ABCD पता ही नहीं है, अगर इंग्लिश वो लिख दिया जाए, कहा जाए यूज़ लिखिए, तो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। बात वही है कि आप क्या करेंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान को देखते हुए नवीन ज्ञान को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। उसके बाद है आपका प्रकरण को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए छात्रों में अनुप्रयोगात्मक विकास करना। यानी कि बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो आप क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आप पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे यूज होता है। इससे क्या होगा, बच्चा समझेगा कि हाँ अगर ये ऐसा यूज़ हो रहा है दैनिक जीवन में, तो वो क्या करेगा, उससे कोरिलेट करेगा और वो सीखने का प्रयास करेगा।
छठा है, जैसे देखिए कि कोई भी इंसान कब सीखता है, जब वो सोचता है कि ये यूज है। बीएड आप करने क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर टीचर हमको बनना है तो बीएड करना पड़ेगा। अगर आपको पता होता कि बीएड करने से टीचर नहीं बनता है तो आप कभी भी बीएड करने नहीं आते। यानी जो चीज़ यूज़ के लिए होता है तभी हम वो चीज़ करते हैं। आपका जो 6 पॉइंट है वो है पढ़ाए गए प्रकरण को छात्र कितना समझ पाया है, इसका मूल्यांकन करना। इससे शिक्षक में यानी कि छठा जो है ये क्या है, लास्ट में आपको मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि बच्चा कितना समझ पाया है। आपको अगर जब तक आप क्यों? क्योंकि देखिए आप पूरा अपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बारे में आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है, कितना सीखा और सीखा भी तो क्या सीखा, नहीं सीखा आपको पता ही नहीं है, तो आप जो उद्देश्य को लेकर गए थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है। इससे शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यानी कि जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इससे क्या होगा, एक शिक्षक में क्या होगा, आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। लास्ट जो आपका पॉइंट है वही कर। ये कुछ पॉइंट है जिसको पाठ्य योजना बनाते समय आपको ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक था कि पूर्व सेवा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम क्यों आवश्यकता है, प्री सर्विस फॉर टीचर, वाई इज प्री सर्विस फॉर टीचर्स क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में हम लोग ने इस वीडियो में देखा। और ये मान के चलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसको आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मोस्टली आते ही हैं। ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेडागॉजी होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर जो फिजिकल साइंस जिनका फर्स्ट ईयर में उनके फर्स्ट ईयर, और जो सेकंड ईयर में बायोलॉजिकल साइंस है उनका, उनके लिए भी ये क्या है उतना नहीं, लेकिन सेकंड ईयर जो फिजिकल साइंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है होगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब